सेठ जी। अब तुम्हें पता चला तुम्हारे भाऊराव काका ने क्या अपराध किया था। हर मुजरिम को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। प्रगति, नागू जी, ये कौन है? सम्राट की दिशा से कुछ व्यक्ति अपने शहरी वाहन में यहाँ पर आए और उसे फेंक कर चले गए। नागेश सेठ इतनी जल्दी पलट के वार करेगा ये सोचा नहीं था मैंने। नमस्कार सेठ जी, इसे पहचाना कि नहीं? देवसू का ही है। ये हमारे देवसू का आदमी नहीं। कोई बात नहीं, मैं मुंह दिखाई करवाता। सेठ जी इतनी निर्दयी मत बनिए सेठ जी, मेरी सुहाग को बचा लीजिए। तो नागेश उसे मार डालेगा। भावराव के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। आपको देशों की शांति और संतुलन की पड़ी ही नहीं है, क्योंकि आप स्वार्थी हैं। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप सच्चा न्याय करती हैं या फिर अपने खोखले निर्णय का बचाव। देवी, मैं बचाऊंगी भावराव काका को। बाजी के बारे में सोचने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे उसका दर्द कम हो गया है ना? शरीर के घाव तो हंसते हंसते सह लेता है मेरा भाजी, लेकिन इस बार शरीर के साथ साथ घाव उसके दिल पर भी लगे हैं। पता नहीं विट्ठल की मौत का सदमा कैसे सह पाएगा मेरा भाजी। मैंने पता नहीं कितने पाप किए हैं अपनी जिंदगी में। हो सके तो इस पापी और लालची देवर को माफ कर दीजिए। विट्ठल, मैं बाजीराव तुझसे ये वादा करता हूँ, नागेश सेठ को तो हम खून के आंसू रुलाएंगे। अपनी विट्ठल की जान के बदले अब उसे अपनी जान देनी होगी। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। अभी तो आप आ गए ना देशों में, आप कौन सी मंजिल की बात कर रहे हैं? आप सेठ जी की गद्दी, जिस गद्दी को पाने के लिए मैं 16 साल का वनवास काट के आया। अपने पति की सेवा करने का मौका बहुत दिनों के बाद मिला है। समय रहते जितनी सेवा चाहिए कर लो। सेठ जी की चतुरता और समझदारी पे जरा सा भी शक मत करना। अगर हमें उन्हें मात देनी होगी ना, तो हमें हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। भाभी, नमक थोड़ा कम है, मैं डाल देती हूँ। अरे उत्तरा सुन तो, जरा अपने भावराव काका के लिए हल्दी का दूध बना देना। जी काकू, अभी लेके आती हूँ। अरे सिर्फ हल्दी वाले दूध, थोड़ा सा बादाम पीस के डाल दो क्या? तभी तो बात बनेगी। प्रगति अभी अभी दूध लेके गई है बाजी के कमरे में। अरे वसुंधरा, ये तो क्या बोल रही है? बादाम कमरा, कुछ समझ में नहीं आया मेरे। भाभी बताओ ना, मुझे भी समझ नहीं आया। अरे पगली, जब पत्नी प्यार से अपने पति के लिए दूध लेके कमरे में जाती है ना, तो पति खुशी से। वसुंधरा, थोड़ी तो शर्म कर। अपनी काकी से कोई ऐसी बातें करता है क्या? काकू, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, हम भी बहुत खुश हैं आपके लिए। जीजी ने ये बात बिल्कुल सही कही है। आप दोनों का यूं बरसों बाद मिलना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बरसों नहीं, सदियों के बाद मिले हैं हम। मुनीम, इधर आ। जी सेठ जी। आज वो राम जी अपने खेतों में अपना बैल लेके घुस गया। जब अपने पास उसके जमीन के पूरे कागज है तो उसकी हिम्मत कैसे हुई? कागज? वो तो क्या? जा लेके आ कागज, आज उसकी टांगे तोड़वा देता हूँ। राम जी ने पूरा ब्याज चुकता कर दिया और अपने कागज लेकर चला गया। क्या कहा? क्या बोला तूने? अभी बुड्ढे, तुझे पता नहीं, मेरी अलमारी में जमीन के कागज सिर्फ आते हैं, बाहर नहीं जाते। तो किससे पूछ के दिए तूने? किससे पूछ के दिए? लेकिन वो से... लेकिन क्या? ये देखो मैं क्या लाया। अरे वाह गोविंदा, ये आप क्या बना रही हैं? पेंटिंग। मेरा मतलब तस्वीर। तुम बनाओगे? हाँ। आओ।
बेटा ऐसे करो, ऐसे करो। बढ़िया ही सिखाने वाली। गोविंदा, गोविंदा। देवी काकू। हाँ, आपने गोविंदा को देखा है क्या कहीं? प्रगति के कमरे में देखा था उसको, वही होगा। जी अच्छा। अरे वाह गोविंदा, चित्रकारी सीख रहा है। अरे उत्तरा भाभी, आइए बैठिए। नहीं नहीं प्रगति, मैं तो बस इसे लेने आई थी। चलो, तुम्हारे सोने का समय हो गया है। मुझे नहीं सोना है, मुझे चित्रकारी करनी है। गोविंदा, तुम कल सीख लेना, अभी चुपचाप मेरे साथ सोने चलो। मैं तुमको राजकुमार की कहानी सुनाऊंगी। मुझे कोई कहानी नहीं सुननी है। प्रगति काकी मुझे शहर वाली कहानी सुनाती है, उसमें मुझे बहुत मजा आता है। गोविंदा, अरे कोई बात नहीं भाभी, आज गोविंदा मेरे साथ सो जाएगा। और वैसे भी आपको एक रात के लिए छुट्टी मिल जाएगी। वही साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना? मैं जानता हूँ आपकी है मैंने। वही साहब, मेरा विश्वास करो, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। आओ राव, हमारे देशों की प्रथा भूल गए। हम यहाँ हमारे अपराधी के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखते हैं, ताकि वो ठीक होकर अपनी माफी या सजा दोनों को अच्छे से स्वीकार कर सके। देखो, मैं तुमसे अकेले में मिलने के लिए तैयार हूँ। गुड। सो तुम मुझे होटल ग्रैंड रीजेंसी के रूम नंबर 204 में आके मिलना। ठीक है, आई विल बी देयर। तुम तैयार है ना? वेट फॉर माय कॉल। आई मेक श्योर कि इस बार वो पक्का फंस जाए। मुझे बारिश की खुशबू बहुत बहुत पसंद है। मुझे भी। बारिश, मैंने कहा था ना आज बारिश होगी। मुन्नी अब तक बेहोश है और हम सेफ हैं, लेकिन कब तक सेफ हैं वो नहीं पता। हमारे पास बस अब एक चांस है, या तो इस मुन्नी को अपनी तरफ कर ले। एक मिनट, तुम कहीं अंदर जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? अरे तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे नाम का वारंट निकला हुआ है, अंदर पुलिस देखेगी तुम्हें गोली मार देगी। गोली तो मैं उससे मार दूंगी तनु, दिमाग खराब कर दिया। बस चलाना तो अंदर गाड़ दूंगी उसे, तुम बस देखती जाओ। तुम अपने मॉम इन लॉ को इस छोटे से गिफ्ट के लिए मना नहीं कर सकते। ठीक है आंटी। सुरभि की दादी का बहुत मन था कि न्यूयॉर्क में एक रिसेप्शन। कल जो हमारे लोग मंडप सजाने के बहाने आएंगे, वो नरेन को उसके कमरे के बाहर ही किडनैप कर लेंगे। किसी न किसी को तो बेचारी सुरभि का हाथ थामना ही पड़ेगा, और तब काम आएगा तुम्हारा बेटा मयंक। DCB 00922, यह है मोहित शर्मा का बैंक अकाउंट नंबर। इस अकाउंट में 1,25,00,000 ट्रांसफर हुए थे मेरे बैंक अकाउंट से। ये सारा पैसा मैंने मोहित को वो जो ट्रक में स्टॉक है ना, उसके बदले में दिया है। बकवास कर रहा है खन्ना। अगर हमने माल लिया है तो बिल है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पेमेंट हो गई, माल डिलीवर हो गया, पर बिल कहाँ है? मैं यहाँ पे बस अपना बिल मांगने आया हूँ इन लोगों, पर ये लोग मुझे बिल देना ही नहीं चाहते, क्योंकि इन लोगों ने टैक्स की चोरी करी है। शुक्र है बेटा, तुम्हारे सर से बला तो टली, लेकिन तुम दोनों ने अकेले कैसे किया? अगर कुछ हो जाता तो? निशा पुलिस की कस्टडी में है, उसे अब सच बताना पड़ेगा। बस अब पता चल जाए कि वो साया कौन है जो निशा की हेल्प कर रहा है। काकू साहब,